क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे खुशहाल होंगे, क्योंकि अभी भी कोरोना का समय चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और आप लोगों ने जो पिछले 2 वीडियोस में, प्रीपोजिशन के 2 वीडियोस में जो प्यार दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज जो तीसरा पार्ट है, इसमें मैं प्रीपोजिशन पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, जिसके थ्रू जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो हमें देखना है यहाँ पे, चलिए ध्यान से देखिए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन दोनों को यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है। तो चलिए, हम बारी बारी से मैं एग्जांपल देता हूँ और एक एक प्रीपोजिशन को अच्छे से समझाता हूँ, जो आपको क्लियर होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है और साथ में जो प्रीपोजिशंस के अलग अलग टाइप्स है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले एट है। एट का अर्थ जो होता है वो होता है में, और इन का मतलब ही होता है में। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। मैंने पहला जो एग्जांपल है वो ये यहाँ पे लिया है कि शक्ति लिव्स एट बीरपाड़ा। शक्ति एक मेरा दोस्त का नाम है, जो कि काफी बेकार है, ठीक है, अच्छा दोस्त नहीं है, मजाक कर रहा हूं मैं। शक्ति लिव्स एट बीरपाड़ा, शक्ति बीरपाड़ा में रहता है। तो जब भी छोटे जगह की बात आती है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। जब भी छोटी जगह की बात आती है तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, ओके। और जब भी यहाँ पे बड़ी जगह की बात आएगी, वहां पे हम मे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आ रही है इंडिया की बात आ रही है, जैसे यहाँ पे इंडिया की जब बात आ रही है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वी लिव इन इंडिया। यहाँ पे हम एट नहीं लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ बड़ी, ओके। फिर आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ अलग अलग यहाँ पे प्रीपोजिशन के टाइप्स मैंने ले लिए हैं प्लेस वाले में। ऑन, एबव, बिलो। देखिए, ऑन का अर्थ होता है पर, एबव का होता है मतलब के ऊपर, या उसको पर भी कह सकते हैं। इसके बाद बिलो, बिलो का अर्थ होता है के नीचे, किसी चीज के नीचे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक बिल्ली है, वो बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, किताब जो है, पुस्तक जो है वो टेबल के ऊपर रखी गई है। तो ये यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद एबव का क्या हो जाएगा, he is above 30, उसकी जो एज है वो 30 साल से ज्यादा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से above का एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, ये इसका एग्जांपल है। बिलो का क्या होगा, के नीचे, he is below 20, he is below 20, तो उसकी जो एज है 20 साल से कम है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जब कभी भी आपसे, अगर आपको सेंटेंस बनाना हो कि मेरी एज 30 साल से ज्यादा है, मेरी एज 30 साल से कम है, तो उस केस में आप एबव या फिर बिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया है, दिस वर्क, एक काम है, कोई एक काम मुझे मिला है, वो मेरी जो पहचान है उससे बहुत बड़ा काम है। मतलब मैंने जो अपना रेपुटेशन बनाया है उससे काफी अधिक, मतलब ऊंचा पोस्ट मुझे मिल गया है। तो मैं काफी खुश हो जाऊंगा। और उस सिचुएशन में क्या बोलूंगा, उस सिचुएशन में यही बोलूंगा कि ये काम मेरी जो पद है उससे काफी ऊंचा काम मिला है मुझे। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, दिस वर्क इज एबव माय डिग्निटी, ओके। ये समझ में आ गया होगा आई होप। और इसके बाद ऑन वाला भी आपको पार्ट समझ में आ गया है। चलिए, इसके बाद वाला जो है एग्जाम्पल वो हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और प्रीपोजिशन के यहाँ पे टाइप्स है, तो वो यहाँ पे दे रखा है, ओवर है और अंडर है। तो ओवर के बारे में समझते हैं। ओवर कब इस्तेमाल किया जाता है, जब कभी भी, मतलब कि ठीक आपके सर के ऊपर या ठीक आपके ऊपर अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, उस केस में आप ओवर यूज करेंगे। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, या आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है और वहां पे उसके सर के ऊपर ठीक पंखा चल रहा है या चल रही है, अब जो कुछ भी बोल लीजिए, आपकी इच्छा है इसमें। तो उस केस में आप क्या एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, ओके। इस सिचुएशन में ये इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो है, जैसे एक टेबल है, एक टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हुई है, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या एग्जांपल इस्तेमाल होगा,
तो देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, ये एग्जाम्पल इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अंडर यूज होगा, क्यों? क्योंकि जैसे एक टेबल है, जैसे यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में, टेबल के नीचे क्या है? बिल्ली बैठी हुई है। ये हालांकि बिल्ली तो देखने में नहीं लग रही है, पता नहीं क्या लग रही है, फिर भी मान लीजिए, जूम कर लीजिए कि बिल्ली बैठी हुई है और ये टेबल के नीचे बैठी हुई है, टेबल के नीचे, इसलिए यहाँ पे अंडर इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे इन मत कर लेना इस्तेमाल, इन यहाँ पे इस्तेमाल मत नहीं करना है आपको, क्योंकि इन का मतलब होता है में। जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको समझाया था, मेढक वाला एग्जाम्पल लिया था, मेढक वाला एग्जाम्पल लिया था कि इन का मतलब होता है मेढक जो है यहाँ पे है, उसके अंदर में है, वहीं पे वो रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है, आप ध्यान दीजिए, ये जो है मेढक, ये इधर भी घूम सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, थोड़ा इस तरफ भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है। अब ये क्या है कि इसका एरिया है, ये जहां कहीं भी घूमे इसकी इच्छा है, ओके। बट ये जो बिल्ली है, इसके ठीक इस टेबल के नीचे है, ठीक इस टेबल के नीचे, मतलब वर्टिकल पोजीशन पे है। हम यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकल। मतलब बिल्ली ठीक देखिए यहाँ पे टेबल के नीचे एकदम सीधे, यहाँ पे सीधे खड़ी है, यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अंडर कर रहे हैं। अंडर का मतलब ये होता है में, और इन का मतलब ये होता है में। बट मेंढक वाले में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेंढक की इच्छा है, इधर घूमे उधर घूमे, यहाँ पे घूमने की आजादी है उसे, और यहाँ पे घूमने की आजादी बिल्ली को नहीं है, वो सीधे यहाँ पे बैठी हुई है, टेबल के सीधे में यहाँ पे नीचे बैठी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे अंडर यूज किया गया है इस वाले केस में, ओके, और यहाँ पे नहीं किया गया। अब आते हैं ओवर में, आते हैं ओवर में। देखिए क्या बात है, यहाँ पे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, या सर के ऊपर जो है वो फैन घूम रही है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे ओवर यूज किया गया है, एबव क्यों नहीं किया गया है? एबव भी तो हमें यूज करना चाहिए था, एबव हमने किया नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वर्टिकल सिचुएशन है। वर्टिकल सिचुएशन इसीलिए क्योंकि हम बैठे हुए हैं। सपोज मैं किसी का एक एग्जाम्पल बना देता हूं, मान लीजिए ये एक लड़का है जिसका नाम अमित है, फॉर एग्जाम्पल, मजाक कर रहा हूं, और ये अमित के सर के ऊपर फैन है। तो अमित के सर के ऊपर फैन चल रही है, तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर समझिएगा बात को, तो ये सीधे खड़ी है, यहाँ पे फैन जो है एकदम सीधे में है, सीधे है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे जो फैन चल रही है सीधे, इसलिए इस यहाँ पे वर्टिकल सिचुएशन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ओवर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ओवर का मतलब होता है के ऊपर, और एबव का मतलब होता है के ऊपर। बट यहाँ पे एबव क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि एबव में जो होता है वो आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा जरूरी नहीं है कि फैन यहाँ पे रहे, यहाँ भी हो सकता है। तो अगर फैन इधर उधर घूमने वाला फैन अगर बन चुका होगा, अभी तो साइंस की दुनिया में ऐसा फैन तो नहीं है कि ऊपर में चल रहा है फैन और फैन चलते चलते इधर उधर घूम जाए। अगर वैसा अगर फैन मिल जाए तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल कर ले? एबव इस्तेमाल कर ले। बट अभी आपको फिलहाल तो ओवर यूज करना पड़ेगा। और एबव वाला जो सिचुएशन है वो कब लगेगा? जैसे प्लेन है, आपके सर के ऊपर से प्लेन अगर गुजर गई तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप उस केस में ओवर ना इस्तेमाल करके एबव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो एक एक पार्ट मैंने समझाया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लिखने में काफी यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसको समझिए बात को। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट को डाल सकते हैं, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम आगे देखते हैं बिटवीन, एमॉन्ग और एमॉन्गेस्ट में क्या डिफरेंस है। और तीनों के जो हिंदी में मीनिंग है सब बराबर है। जैसे एमॉन्ग का जो अर्थ है वो के बीच है, एमॉन्ग का अर्थ जो है वो के बीच है, बिटवीन का भी अर्थ है के बीच, एमॉन्गेस्ट का भी वही मीनिंग है। बट ये अलग अलग जगह पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या रीजन है कि इसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए इसका रीजन है,
जब जैसे एक सुनीता लड़की है, ठीक है, घर के आसपास तो होगा ही सुनीता नाम की कोई लड़की, वो मोटी और पतली, अरे मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले लिया, पतली, अच्छा कोई बात नहीं, मोटी और पतली के बीच में बैठी हुई है सुनीता, मोटी और पतली के बीच में सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड पतली, मतलब कि पतली और मोटी के बीच में सुनीता बैठी हुई है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन करेंगे। मतलब इस उदाहरण से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है जब भी दो लोग हैं, अगर कोई दो लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में कोई बैठे हुए हैं, या फिर कोई दो वस्तु है और उनके बीच में कोई तीसरी वस्तु रखी गई है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। उस तीसरे वाले वस्तु को हम प्रस्तुत करने के लिए, शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप और भी कुछ एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं, 5-10 एग्जाम्पल क्या करिए, आप घर पे लिख के प्रैक्टिस करिए, तो और अच्छे से आपका क्या होगा, डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा, या फिर आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। इसके बाद जो है एमोंग के बारे में चलिए देख लेते हैं। अब बिटवीन का ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे एमोंग होता है। जैसे यहाँ पे दो की बात आ गई ना, यहाँ पे आ गई दो की बात, अब यहाँ पे बात आ जाती है दो से ज्यादा, यहाँ पे बात आ जाती है दो से ज्यादा। कितना ज्यादा तो नहीं पता, कितना भी ज्यादा चलेगा, सब चलेगा एकदम। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब पता नहीं कैसे हेडमास्टर है, वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट के बीच में। हमारे टाइम में तो नहीं होते थे ऐसे सर कि फ्री में दे दे बुक। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हेडमास्टर साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को किताबें प्रदान कर रहे हैं। तो बच्चे कितने हैं यहाँ पे, पता नहीं कितने बच्चे हैं, तो हमें जब बच्चे के बारे में पता ही नहीं कितने बच्चे हैं, तो हम या अमॉन्ग यूज करेंगे, या फिर अगर बच्चे यहाँ पे दो से ज्यादा है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया जाए कि अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि 3 स्टूडेंट्स, तो इस केस में भी आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अमॉन्ग करेंगे। अब ये दो तो ठीक है, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया, वहां से। चलिए तीसरे के बारे में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा जो है वो अमॉन्गेस्ट है। अमॉन्गेस्ट का मतलब भी होता है के बीच। अब देखिए जैसे मैंने लिखा द बॉयज, मैं केवल नाउन फ्रेज लेके चल रहा हूँ, लास्ट वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ, जिसको आप ओ पढ़ते हैं, वो मतलब कि अदर वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे द बॉयज के आगे अमॉन्ग लगा है, द बॉयज के आगे अमॉन्गेस्ट लगा हुआ है। अब मैंने कहा कि दोनों सही है, दोनों सही है, तो फिर मैंने लिखा क्यों, जब सही है तो क्यों लिखा, तो इसके पीछे कारण है। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बात है। एक्चुअली में क्या बात है कि यदि द लगा हुआ है, यदि द लगा हुआ है तो अमॉन्ग या फिर अमॉन्गेस्ट इस्तेमाल करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों सही है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाए नाउन फ्रेज में, अगर इस्तेमाल किया जा रहा है हिज फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हिज फ्रेंड्स या फिर आवर कंट्री, ये मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूं हिज फ्रेंड्स आवर कंट्री। अब देखिए ये नाउन फ्रेज के आगे कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा अमॉन्गेस्ट के तौर पे, तो देखिए यहाँ पे इस्तेमाल जो किया जाएगा वो आप ध्यान से देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सोचिए थोड़ा आप भी सोचिए कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अमॉन्ग होगा कि अमॉन्गेस्ट होगा, तो देखिए इसके लिए रीजन क्या है, हम जाते हैं इसके उच्चारण पे, हम उच्चारण पे आते हैं। उच्चारण में अगर आप तो आर्टिकल पढ़े ही है, आर्टिकल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उच्चारण के तौर पे देखते हैं ना, तो यह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उच्चारण के तौर पे देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये हिज वाला हम देखेंगे, हिज को बोलते हैं तो कैसे इस्तेमाल होता है, हिज वो सांप वाला हिज नहीं, हिज, ठीक है, हिज। तो हिज यहाँ पे आ रहा है, तो हिज ह है। अब ह क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ह वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, जब कभी भी कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे अमॉन्ग इस्तेमाल कर लीजिएगा। कॉन्सोनेंट आने पे क्या इस्तेमाल आप करेंगे, अमॉन्ग करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर
अगर आप अब सेकेंड वाले में देख लीजिए, आवर कंट्री। आवर कंट्री मतलब अ आ रहा है यहाँ पे, आवर, घंटा वाला आवर नहीं, नॉर्मल आवर है। अब यहाँ पे अ आ रहा है, अ क्या है, वोवेल है, ठीक है। अब वोवेल के लिए क्या आपको इस्तेमाल करना है, एमोंगेस्ट करना है, ओके। वोवेल के लिए क्या इस्तेमाल करना है, एमोंगेस्ट करना है। तो ये क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे कहाँ पे एमोंग इस्तेमाल होगा, कहाँ पे एमोंगेस्ट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे एमोंगेस्ट होगा, ओके। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे एमोंग, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिटवीन, एमोंग, एमोंगेस्ट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब किया जाता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है एमाइड और एमाइस्ट। एमाइड और एमाइस्ट, एमाइड या एमाइस्ट क्या होता है, उसका भी जो स्ट्रक्चर है या फिर यूज करने का तरीका है लगभग सेम ही है, एमोंगेस्ट के तरह ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं एमाइड और एमाइस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमोंगेस्ट की तरह ही इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ आपको समझना नहीं है। कि जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है, रघु इज सिटिंग एमाइड हिज फ्रेंड्स। रघु अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप एमाइड यूज कर सकते हैं या फिर एमोंग या एमोंगेस्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एमाइस्ट यूज किया है, देखिए किस तरह है। रंजन इज सिटिंग एमाइस्ट अस, हम लोगों के बीच में क्या है, ये रंजन नाम का जो लड़का है वो बैठा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसमें कुछ समझना नहीं है। और एमोंगेस्ट, एमाइड और एमाइस्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद देखते हैं बिफोर। बिफोर का जो इस्तेमाल है हम किस प्रकार करते हैं वो आगे हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं एग्जांपल, बिफोर और बिहाइंड। इन दोनों, इनका जो बिहाइंड, बिफोर का जो मतलब है वो होता है पहले। जैसे कि कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, आपसे पहले जो है वो कल्पना बैठी है। आपसे पहले मतलब किससे पहले, पता नहीं, जो कोई भी होगा आप समझ लीजिएगा। आपसे पहले कल्पना नाम की लड़की बैठी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं। ये प्लेस के सिचुएशन में भी यूज किया जाता है। और इसके बाद बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे। जैसे शी वाज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वो अपने भाई के पीछे दौड़ रही है। तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। शी वाज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, एक लड़की जो है वो अपने भाई के पीछे दौड़ रही है, ठीक है। तो अपने भाई के पीछे दौड़ रही है, तो इसके लिए बिहाइंड यूज कर सकते हैं। बट एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, वो है आफ्टर। अब आफ्टर का मतलब होता है के बाद। जैसे मैं यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकता हूं, शी वॉज रनिंग आफ्टर। रनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार लीजिएगा खुद से, हमने भी सुधार लिया है। She was running after her brother। अब यहाँ पे भी आफ्टर है, यहाँ पे भी यहाँ पे बिहाइंड है। डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको समझना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इसका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैं बिहाइंड के बारे में मैं बता रहा था आपको, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वो अपने भाई के पीछे दौड़ रही है, भाई के पीछे दौड़ रही है। तो देखिए बिहाइंड का तो सिंपल मतलब है कि ये पोजीशन के बारे में बताता है। ऐसे भी हम प्रीपोजिशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेस और पोजीशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड कहा जा रहा है कि ही इज बिहाइंड द बॉक्स। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले लिया कि ही इज बिहाइंड द बॉक्स, आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूं। मैं, वह एक लड़का है जो कि वह बक्से के पीछे है। तो ठीक है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली बिहाइंड का मतलब भी होता है कि वो पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे है। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के पीछे हूँ, तो मैं यहाँ पे बिहाइंड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बस इसका यही काम है। बट यहाँ पे आफ्टर भी इस्तेमाल जब कब करते हैं, आफ्टर का भी इस्तेमाल होता है, ये तब होता है जब यहाँ पे ऑर्डर की बात आ जाए, सेंस की बात आ जाए, इन द सेंस ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर की बात आ जाए। जैसे कि यही लड़की जो थी अब वो अपने भाई के पीछे दौड़ रही है, पहले भी दौड़ रही थी, अभी भी दौड़ रही है। बट डिफरेंस क्या है, पहले बिहाइंड यूज कर रहे थे, अब आफ्टर यूज कर रहे हैं। आफ्टर यूज करने से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई उसका पहले है और वह उसके बाद है।
भाई उसका पहले है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ड्राइंग बना देता हूँ। जैसे वो उसका भाई है, इसका तो सर जो है अंडा जैसा बन गया, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये भाई है उसका, ठीक है, ये दौड़ रहा है ऐसे करके, और वो यहाँ पे उसकी बहन है। अरे ये हेयर स्टाइल तो बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये दौड़ रही है। तो ये शी है और ये ही है, शी ही। ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो ये दौड़ रही है, किसके पीछे दौड़ रही है? अपने भाई के पीछे दौड़ रही है। तो देखिए पहले कौन है यहाँ पे तो भाई पहले आगे आगे दौड़ रहा है, भाई क्या कर रहा है? आगे आगे दौड़ रहा है, और बहन पीछे पीछे है। तो यहाँ पे हम आफ्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर आफ्टर इस्तेमाल करने में ऐतराज है, प्रॉब्लम है, तो आप बिहाइंड इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और चेक करने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आफ्टर की कुछ एग्जांपल्स भी ले लिया, जैसे पुलिस वर रनिंग आफ्टर थीव्स, चोरों के पीछे पुलिस दौड़ रही है, ठीक है, चोरों के पीछे पुलिस दौड़ रही है, तो ये भी इसके लिए सही है। इसके बाद से इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आफ्टर ऐश्वर्या। अरे वाह, क्या एग्जांपल है, ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर लड़की है, पता नहीं कौन लड़की है, तो हो सकती है बहुत सारी लड़की है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखते हैं, इन द सेंस ऑफ ऑर्डर, क्रम देखते हैं, किसके बाद क्या है, तब वहां पे हम आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहा। आई होप जितना भी मैंने अभी तक समझाया है, लेक्चर दिया है, आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और सॉरी, मुझे लग रहा था कि मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बट नहीं हो पाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें टाइम के बारे में अच्छे से उसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, या ये जो मैंने जितना भी अभी तक मेहनत किया है, ये आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी सीख सके। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मूल उद्देश्य क्या है कि जितने भी बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे तौर से कर सके, वो अपने इंग्लिश को है उसको सुधार सके। जैसे अभी जीडी की फॉर्म निकलने वाली है, कांस्टेबल की फॉर्म निकलने वाली है, तो उस फॉर्म में क्या होगा, इंग्लिश का एक अलग सेक्शन होगा, जिसमें उसमें एरर फाइंड करना होता है, बहुत सारी चीजें उनको जाननी होती है। अब नाउन नहीं जानेंगे, वो प्रोनाउन नहीं पता होगा, प्रीपोजिशन नहीं पता होगा, तो वो कैसे पेपर करेंगे। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। आने वाले टाइम में मैं मैथ्स का एक सेशन होगा, उसमें मैथ्स की भी वीडियोस डालते रहूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। फिर इसके बाद जो 2-3 दिन में मैं पोल साइंस की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो डालूंगा। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए। और चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।